हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में मॉडल मैथ्स पेपर के सेट 1 के 1 से 10 तक के सॉल्यूशंस दिए थे। आज मैं 11 से शुरू करती हूँ। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज़, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि मूल समान कब होता है, जब आपका विविक्तीकरण डैट मीन्स d इज़ इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे कि उसके मूलों की प्रकृति समान है। अगर d 0 से बड़ा होता है तो डैट मीन्स मूल कैसा है, असमान एवं वास्तविक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि मूल कैसा है, समान है। समान है डैट मीन्स d इज़ इक्वल टू 0 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a b c पता कर लेनी है, तब जाकर हमें d निकालना होगा। सो a इज़ इक्वल टू इसका संख्यात्मक 1, b इज़ इक्वल टू -4 और c इज़ इक्वल टू k। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है, d निकालना है। तो d इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें बता दिया गया है मूलों की प्रकृति कैसी है, समान है, डैट मीन्स d इज़ इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -4। तो -4 इंटू a है 1 इंटू c है k और ये इज़ इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 -4 1 जा 4 और 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 4k इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 4k इज़ इक्वल टू, ये 16 के आगे कुछ नहीं है, प्लस इधर गया तो माइनस। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 4 और k के बीच में मल्टीप्लाई है और जो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और 4 से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 4। तो k इज़ इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में AP दिया गया है 24, 21, 18 डॉट का सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर डैट मीन्स D। तो हमें पता है इसके जो पहले नंबर होती है उसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, ये A3 डॉट सारे होते हैं। तो A1 इज़ इक्वल टू 24, A2 इज़ इक्वल टू 21। हमें क्या निकालना है, सार अंतर D। तो D इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है A2 माइनस A1। सो A2 इज़ इक्वल टू 21 एंड A1 इज़ इक्वल टू 24। माइनस कर देंगे 24 में 21 3, 24 ग्रेटर है, इसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा, डैट इज सारवंतर इज़ इक्वल टू माइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज़ AP 2 7 दे दिया है 2, A2 7। अब हमें D निकालना है, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, डैट मीन्स 7 माइनस 2। तो 7 में 2 माइनस करेंगे 5। तो हमारा D सारवंतर निकल चुका है 5। अब हमें n भी बता दिया गया, 10वां पदों की संख्या डैट मीन्स n। तो n इज़ इक्वल टू 10। अब हमें A10 निकालनी है। तो A10 फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D, जिसमें a ये जो पहला पद होता है जिसे A1 कहिए या a कहिए, ये पहला पद, इसी को a कहते हैं। सो a इज़ इक्वल टू 2 है तो हमने 2 रख दिया, प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1 इंटू D है, D कितना निकल चुका है 5। सो अब इसमें 2 प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे 9 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 प्लस 9 5 जा 45, तो 45 प्लस 2 47 आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। पूछा गया है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं। तो हमें पता है समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमें लिख देना है समान, ऑप्शन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC हो तथा BD इज़ इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE इज़ इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और EC इज़ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान ज्ञात करना है। तो हमें ड्राइंग दिया गया था, ड्राइंग थी कुछ इस तरह की, A B C D E, ठीक है, जिसमें से हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं क्या होगा, यहाँ से AD
बाय बी डी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई बी डी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी, जिसमें हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है। ए डी एंड बी डी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू ए ई दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर एंड सी ई दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 से और 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 से। अब यहाँ से ए डी इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू 7/0.2, ये 5.4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड। अब देखिए 1.8 और 5.4, यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। डैट मीन्स ये पॉइंट कैंसिल हो गए, ये सिंपली हो गए 18/54। सो 18 के टेबल में 54 आते हैं 3 टाइम्स में, हम 18 के टेबल से इसे कट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। नाउ अब हमारे पास बच गया 7.2/3 और 3 से जब 7.2 को डिवाइड करेंगे 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब